दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि रोहित शर्मा नॉट आउट थे और मैच दोबारा होना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर लाइक टारगेट 500 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में नॉट आउट थे रोहित शर्मा, लेकिन श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ियों की चालाकी और अंपायर की बेईमानी के चलते उन्हें न सिर्फ आउट दिया गया बल्कि भारत को हराने की साजिश भी रची गई। कैसे दोस्तों रोहित शर्मा उस गेंद पर नॉट आउट थे, आपको सारे सबूत दिखाएंगे तो आपका भी खून खोल उठेगा। इन चौंकाने वाले सबूतों का खुलासा तो आपके सामने करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित वाकई में नॉट आउट थे? क्या ये मैच दोबारा होना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जिस तरीके से हमने T20 सीरीज जीती थी, बिल्कुल उसी के ऑपोजिट विपरीत तरीके से वनडे सीरीज हारी। T20 सीरीज के अंतिम मुकाबले में हमने सुपर ओवर होता हुआ देखा, तो वहीं वनडे में बहुत कम होने वाले टाई मैचेस होते हैं, जिनमें से सबसे पहला मुकाबला ही टाई था। फिर दूसरे मैच को हम अपनी गलतियों की वजह से हारे, लेकिन तीसरे मैच में अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जो सबके होश उड़ाकर रख रहा है। दोस्तों वैसे अगर विस्तार से मैच की बात की जाए तो इस बार भी किस्मत ने रोहित का साथ नहीं दिया। ना तो वो टॉस जीते और ना ही गेंदबाजों ने अच्छा काम किया। रोहित पूरी सीरीज में चिल्लाते रहे कि पावर प्ले में रन बनते हैं, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने विकेट्स तो लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रीलंका की टीम का टॉप ऑर्डर, या फिर यूं कह लीजिए कि टॉप ऑर्डर की तिगड़ी इतने रन बना गई जो कि सफिशिएंट थे। निशंका ने 45 बनाए, 96 बनाए फर्नांडो ने, और 59 रन कुशल मेंडिस ने अकेले बनाए थे। इसके बाद किसी के रन ज्यादा मायने रखते नहीं थे, क्योंकि टीम का स्कोर ऑलरेडी 240 के पार पहुंच गया था। और दोस्तों इतना स्कोर तो पिछले 2 मैचेस में नहीं बना जिससे हम हारते आ रहे हैं। ऐसे में इस लक्ष्य को चेस करने के लिए रोहित को एक अच्छी शुरुआत तो टीम को देनी ही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात थी कि रोहित अपना स्ट्राइक रेट कभी भी छुपाते नहीं हैं या बनकर नहीं खेलते। रोहित ने बिल्कुल वैसा ही किया। आते ही दोस्तों पहली गेंद पर फर्नांडो को चौका चढ़ा, उसके बाद थिक्शाना को भी आड़े हाथ लेते हुए चौका लगाया, और बैक टू बैक चौथे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का भी चढ़ा था उन्होंने। इस एक ही ओवर से दोस्तों रोहित शर्मा ने कम से कम 22 रन निकाले थे, बाउंड्री और सिंगल डबल रन लेकर। लेकिन उसके बाद गिल आउट हो गए और वहां से भारत का काल शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों असली कॉन्स्पिरेसी बनी पारी के 8वें ओवर की पहली गेंद पर। विलालागे गेंदबाजी कराने आए, रोहित शर्मा तैयार खड़े थे। विलालागे ने दोस्तों रोहित शर्मा को टारगेट करने के लिए 91 की रफ्तार से बेहद ही धीमी गति की गेंद डाली, जिस पर रोहित शर्मा एक स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, और ऐसा लग रहा था कि मानो गेंद रोहित के बल्ले को छू ही नहीं। लेकिन आउटसाइड एज लेकर गेंद कुशल मेंडिस के हाथ में, यानी कि विकेट कीपर के हाथ में गई है, ऐसा प्रतीत हुआ अंपायर को। जिसके बाद एक हल्की सी अपील हुई और अंपायर ने सीधा रोहित शर्मा को आउट करार दे दिया। हालांकि इसके बाद कई दफा टीवी पर दिखाया गया कि अगर रोहित रिव्यू के लिए जाते तो इसे नॉट आउट ही दिया जाता, या फिर ये बाई चांस अंपायर्स कॉल होता। लेकिन दोस्तों रोहित की किस्मत खराब थी कि उन्होंने उस वक्त पर DRS के लिए ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया, प्रेशर नहीं डाला। वैसा किया होता तो शायद वो बच भी जाते। दोस्तों रोहित शर्मा का विकेट भारत को कितना महंगा पड़ा, या आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उनके बराबर की पारी तो छोड़िए, उनके आसपास भी किसी के रन नहीं बन पाए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने 30 रन बनाए, लेकिन इससे भारतीय क्रिकेट टीम को फायदा नहीं हुआ और वो मैच को हार गई। दोस्तों भारत तो हार गया, लेकिन ये खुलासा सबके होश उड़ा रहा है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, रोहित आउट थे या नॉट आउट? क्या ये रीमैच होना चाहिए? नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।